क्या आप सैकड़ों बीमारियों का सिर्फ एक सलूशन चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। नमस्कार, लाइफ विद डॉक्टर नवीन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नवीन और मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूं और मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है कि मैं आपकी मैक्सिमम बीमारियों का ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी की हेल्प से नेचुरल वे से कर पाऊँ और आपको घर बैठे ही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन नेचुरोपैथी की प्रोवाइड करवा पाऊँ, ताकि आप घर बैठे ही मैक्सिमम बीमारियों का ट्रीटमेंट कर पाएँ और उनसे बच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यदि आप सैकड़ों बीमारियों का सिर्फ एक सलूशन चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। मैं वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप बहुत सारी बीमारियों को सिर्फ एक विटामिन से ठीक कर सकते हैं और यदि उस विटामिन की कमी आपको हो गई है तो कैसे आप उसको नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं और किन किन बीमारियों से आप बच सकते हैं, और यदि आपको वो बीमारियां हो गई हैं तो कैसे आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप विटामिन की कमी को शरीर में बिना मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन को भी नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा उस चैम्पियन विटामिन का नाम है विटामिन सी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और ये सैकड़ों बीमारियों के ट्रीटमेंट करने में सक्षम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ रिलेटेड टू विटामिन सी। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रही हैं, ये है हैंडमेड नोट्स जो मेरे द्वारा इंटरनेशनल रिसर्च और स्टडी को बार बार स्टडी करने के बाद आपके लिए बनाए गए हैं और यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरनेशनल स्टडीज़ की इन्फॉर्मेशन और मेरे नेचुरोपैथी एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने तैयार की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19वीं सेंचुरी जो थी वो विटामिनों को खोज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसमें लगभग 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आधे दर्जन विटामिनों की खोज कर ली गई थी और उन पर बार बार रिसर्च कर कर अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है और विटामिनों के चलते हम सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों बीमारियों का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर पाते हैं नेचुरल तरीके से। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन सी की खोज 1920 में की गई थी और इसको सबसे पहले जो खोज की थी वो एडवर्ड नाम के वैज्ञानिक ने की थी, क्योंकि इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि विटामिन सी की खोज कैसे हुई फर्स्ट टाइम। जब डॉक्टर एडवर्ड अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में समुद्री रास्ते से एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि समुद्र के रास्ते में जो समुद्री हवा उनके शरीर में जा रही है तो बहुत सारे इन्फेक्शन लंग्स के अंदर वो कर रही है, जिसके चलते वो यात्रा के दौरान कई बार बीमार भी हुए। और उन्होंने देखा कि ये सभी जो इन्फेक्शन उनके शरीर में, बॉडी में हुए हैं, वो फ्रूट और वेजिटेबल खाने से वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो वहाँ से विटामिन सी पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और आज इस पर बहुत सारी रिसर्चें की जा चुकी हैं। इसके अलावा होलकट नाम के वैज्ञानिक ने भी विटामिन सी की खोज में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको सेफ रख सकते हैं। वीडियो में मेरे साथ बने रहें। आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप सैकड़ों बीमारियों का ट्रीटमेंट विटामिन सी से कर सकते हैं और यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई है तो कैसे आप नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी की हेल्प से उसके पूरा कर पाओगे और कैसे आप विटामिन सी को अपने शरीर में मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप विटामिन सी को सेफ रखना चाहते हैं तो उसको आप धूप से बचा कर रखें, क्योंकि यदि आप विटामिन सी के किसी भी फूड को या किसी लिक्विड को या किसी खाने को या वेजिटेबल को धूप में रखेंगे तो वो विटामिन सी को लॉस्ट कर देगा, क्योंकि धूप के संपर्क में आने पर विटामिन सी 0 हो जाता है। जितने भी पोषक तत्व आपको विटामिन सी से, फूड से या जूस से मिलने होते हैं, धूप में रखने के बाद वो धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को देते हैं और आपको उसका कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं होता और इसके अलावा आप बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर ले लेंगे यदि विटामिन सी की कमी आपके शरीर में हो गई है। इसके अलावा यदि आप अपने फूड को या फास्ट फूड के शौकीन है या घर में खाना यदि बार बार गर्म करते हो तो आप आज से, अभी से
तुरंत प्रभाव से उसको रोक दें। क्योंकि यदि आप घर में अपने खाने को बार बार गर्म कर कर खाने के शौकीन हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें सभी जो विटामिन्स पानी में घुलनशील है, खासकर विटामिन सी, वो अपनी क्वालिटी को खो देता है और उसका कोई भी हेल्थ बेनिफिट आपको उस खाने का नहीं मिलता। फ्रेश खाना खाएंगे तो आप बहुत सारे विटामिन्स को अपने शरीर में लेंगे और उनकी क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे। यदि आप विटामिन सी को अपने शरीर के अंदर अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं तो खाना सिर्फ फ्रेश खाएं, फूड फ्रेश लें और फास्ट फूड को अवॉइड करें। इसके अलावा यदि आप किसी भी लिक्विड को जो विटामिन सी से रिलेट करता है उसको बार बार ना गर्म करें, क्योंकि बार बार गर्म करने पर विटामिन सी 0 हो जाता है और उसके डिसएडवांटेज आपके शरीर को बहुत सारे हो सकते हैं। और आप चाहते हो यदि एडवांटेज लेना तो आप फ्रेश विटामिन सी से रिलेटेड जूस या फ्रूट या फूड या खाना या वेजिटेबल आप फ्रेश ही खाएं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन सी बेस के साथ मिलकर बना होता है और यदि आप इसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आपको उसकी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है खुले में रखने पर, धूप में रखने पर। इसको स्टोर करने के अलग अलग टेक्निक्स हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली रिक्वायरमेंट विटामिन सी की कितनी है। यदि एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति है तो आप लगभग 60 से 70 मिलीग्राम विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट है, जिसको आप रूटीन में नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। इसके अलावा यदि आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो आपको ऑलमोस्ट डबल विटामिन सी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, यानी कि लगभग 120 से 140 मिलीग्राम। इसके अलावा बच्चों में इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, 40 to 45 मिलीग्राम बच्चों में ऑन एन एवरेज विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट होती है। और आप कैसे नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं, वीडियो में मेरे साथ बने रहे, आगे मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। यदि आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप विटामिन सी को रखना चाहते हैं तो आप अमल के साथ बने पदार्थों के साथ इसको रखें, क्योंकि ये अमल के साथ काफ़ी टाइम तक ये सेफ़ रहता है और इसकी क्वालिटी भी लॉस नहीं होती। यदि आप विटामिन सी को स्टोर करना चाहते हैं तो आप एसिड यानी कि अमल से बने फूड प्रोडक्ट या जूस वेजिटेबल के साथ इसको रख सकते हैं स्टोर करके, ये लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये पानी में घुलनशील है और इसकी कमी से आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती है, मैं अभी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। आपको स्किन से रिलेटेड बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं यदि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी है। इसके अलावा आपका यदि बीपी बढ़ता है तो उसके लिए भी आप सोच सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना लैब टेस्ट के आपको कैसे आइडिया हो सकता है, यानी कि विटामिन सी के लक्षण आपके शरीर में क्या हो सकते हैं। यदि आपकी स्किन को एलर्जी है या आप एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे और आपको फील होता है कि आपकी स्किन ने नेचुरल शाइनिंग को खो दिया है, तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो गई हो। इसके अलावा यदि आपका बीपी अचानक बढ़ना स्टार्ट हो गया है या वो स्टेबल नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो गई है। इसके अलावा यदि मुंह से स्मेल आ रही है या आपके मसूड़े पक गए हैं तो आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो सकती है। इसके अलावा सुस्ती आना भी विटामिन सी की कमी का एक लक्षण है। इसके अलावा पीलिया मोतियाबिंद होना भी विटामिन सी के लक्षण हैं। इसके अलावा यदि आपके मसूड़े फूलने के बाद पेन भी कर रही हैं तो आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो सकती है। आंतों को ये बड़ा डिस्टर्ब करता है, यदि आपके विटामिन सी की कमी हो गई है तो पूरे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा आंतों में सूजन वगैरह आपको हो सकती है और आंतों से संबंधित बीमारियां भी आपको विटामिन सी की कमी से हो सकती हैं।
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे शरीर के अंगों को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। यदि आप प्रॉपर विटामिन सी को मेंटेन करेंगे आपके शरीर में, तो आपका एक शरीर के ऑर्गन्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये स्वस्थ सामान्य हेल्दी व्यक्ति के इंटरनल ऑर्गन्स का फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मसल्स की डेवलपमेंट में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सामान्य व्यक्ति का नर्वस सिस्टम है और मसल्स इसमें बिल्कुल स्वस्थ हैं। यदि आप स्वस्थ मसल चाहते हैं तो अपने शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी को पूरा करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, और हार्ट की फंक्शनिंग भी विटामिन सी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। यदि आप एक हेल्दी हार्ट चाहते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो आप अपने शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा रखें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी बूस्ट करने में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। यदि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी मेंटेन रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप सैकड़ों बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। यदि फिर भी आपको इनसे रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड, अंगों का विकास अच्छे से ना होना, बीपी, लकवा, जकड़न, नसों में सूजन, आंत में इन्फेक्शन, पीलिया, बुखार, मोतियाबिंद, नचकीरी, गाल का फूलना, मसूड़े फूलना, स्मेल आना, आंतों में एलर्जी, और यदि आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो सकती है। यदि आप इन सभी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी को पूरा रखें। भोजन को बार बार ना गर्म करें। लिक्विड यदि आप रखना चाहते हैं विटामिन सी, तो उसको एसिड के साथ मिक्स करके रखें, क्योंकि वो लंबे समय तक उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नेचुरल तरीके से विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये विटामिनों का चैम्पियन है और सैकड़ों बीमारियां इससे दूर भागती हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है। और अब मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। आप नींबू खा सकते हैं, टमाटर, अनानास, संतरा, आंवला, बेल, मूली, मौसमी, पालक, करेला, हरी मिर्च, मूली के पत्ते, धनिया, पुदीना, ये सभी विटामिन सी के खजाने हैं। यदि आप इनको रूटीन में खाएंगे तो विद इन 3 और 4 डेज ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और आप देखेंगे कि विद इन वीक आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी को पूरा हो गई है, और ये बहुत जल्दी आपको मेंटेन कर देंगे। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नेचुरोपैथी का नहीं है। ये नेचुरल तरीके से यदि विटामिन सी की कमी को आप पूरा करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर को कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा। ये लैब टेस्टेड है और बहुत सारी रिसर्च इस पर की जा चुकी हैं। यदि आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप अंगूर, सेब, केला, अनानास, पपीता, शक्करकंदी, अमरूद, बैंगन, अदरक, नारियल, ककड़ी, तरबूज, शलजम, गाजर, आलू, प्याज, हरी मिर्च, पुदीना, गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, सोयाबीन, अंजूर, मुनक्का, दूध और आंवले से विटामिन सी ले सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप इसको पूरा कर पाएंगे और बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट आप इसे कर लेंगे, और बहुत सारी बीमारियों से ये आपको बचा भी लेगा, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर आपके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट प्रोसेस को सही करता है, और हार्ट ब्रेन फंक्शनिंग उससे सुचारू रूप से चलेगी और पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसके चलते आपके बीमारी आसपास भी नहीं लगेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आप मेरे चैनल पर जाकर नेचुरोपैथी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, यदि आप नेचुरोपैथी से जुड़ी इम्पोर्टेंट रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो। और यदि आप उनसे अलग
प्लेलिस्ट से अलग कोई वीडियो चाहते हैं किसी बीमारी से रिलेटेड, कैसे आप नेचुरल तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपकी बीमारी से रिलेटेड मैं रिसर्च को स्टडी कर नेचुरल तरीके से उसको कैसे ठीक करें, मैं आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।